इसलिए मैं कहता हूं कि आप 2020 के भारत में हैं, किसी से डरिए वरिए मत। कोई एक आध चुनाव हार वार जाएं, उससे अपने दिल को छोटा मत कीजिए, छोटा मत कीजिए अपने दिल को। लेकिन ये जो लोग नारा लगाते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, उसके बाद क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो मैंने कहा, अगर देश में, दुनिया में आपको व्यक्ति और राष्ट्र के बीच में अगर कुछ चुनना है तो राष्ट्र को चुनिए। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, अगर आपके अंदर पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा, आपके अंदर अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा, तो कई करोड़ मोदी पैदा हो जाएंगे, कई करोड़ अमित शाह पैदा हो जाएंगे। इसलिए हार जीत जीवन का एक सिलसिला है। हार जीत के बाद सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वो रोकेगा नहीं। कुछ लोग शाहीन बाग पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि CAA की फुल फॉर्म इन्हें समझ में नहीं आ रही, उनकी ज्यादा समझ में आ गई है। सिर्फ गलती उन्होंने ये कर दी है कि गलत वक्त पे किया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली में नेहरू जी नहीं है। अब ये संकट इसलिए है, ये चिंता इसलिए है, उनको परेशानी इस बात के लिए है कि बना तो ये 2014 में है, लेकिन हिसाब इसने 1947 से शुरू किया है। तो जो 1947 में जघन्य अपराध किया गया था, 370 और 35 देके उसे वापस लिया। 500 साल से एक युद्ध चल रहा था। हम तमाम सारे भोले लोग रोज कहते थे भगवान रामचंद्र यहीं पैदा हुए हैं। बड़ा समझाया लोगों ने, कहा कोई बातचीत कर लो आपस में। उन्होंने कहा नहीं, यहां बाबर पैदा हुआ है। यह बहस इतनी चली कि हमने सब कुछ मान लिया और यह समाज तैयार हो गया था कि चलिए आप यहां बाबर को बना लीजिए, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहीं पैदा हुए थे, यह मान लीजिए। हमारी इस शराफत को कुछ लोगों ने समझा ये मूर्ख लोग हैं। आपने कोर्ट में खड़े होकर के जो शब्दावली इस्तेमाल की है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। वो भी उसी अलीगढ़ के हैं जो कोर्ट में मुकदमा लेके लड़ रहे हैं। बार बार पूछ रहे थे यहीं पैदा हुए हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। कई बार पूछा, मैंने कहा अगर मैं कोर्ट में होता तो मैं पूछता 13 शादियों का मैरिज सर्टिफिकेट लाओ, तब कैसी रहती। लेकिन आपने इतनी बार पूछा, हमने कहा उनका मैरिज डेट ऑफ सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं है।